हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज कोड एम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 3 मिलिट्री ऑफिसर से जिनके नाम थे शक्ति, गौरव और अजय। वो तीनों 2 टेररिस्ट को पकड़ने गए थे, तभी उनके बीच फायरिंग होने लगती है जिसमें उन 2 टेररिस्ट और अजय की मौत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी लोग अजय को श्रद्धांजलि देते हैं। तो वही कुछ लोकल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जिन 2 लड़कों को मारा है वो आतंकवादी नहीं थे। लोगों का कहना था कि वो एक कॉमन मैन थे जिन्हें आर्मी वालों ने फंसाकर मारा है, लेकिन आर्मी वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उस लड़के की माँ सभी को रो रो कर अपनी कहानी बताती है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए हायर अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मोनिका मेहरा को बुलाया जाता है। अब मोनिका मेहरा की बात करें तो वो पुणे में रहती है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम दशरथ है और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। तभी मोनिका को ऑर्डर्स आते हैं कि उसे एक केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आर्मी बेस जोधपुर जाना होगा। मोनिका की माँ इससे खुश नहीं थी, लेकिन मोनिका फिर भी वहाँ पर चली आती है। वहाँ आने पर मोनिका सबसे पहले कर्नल चौहान से मिलती है। कर्नल चौहान बताते हैं कि ये केस कितना सीरियस है। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मोनिका के पापा भी मिलिट्री में थे और शायद इसी वजह से मोनिका को भी मिलिट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। कर्नल उसे बताते हैं कि उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना है और रिपोर्ट सबमिट करके वापस जाना है। मोनिका को भी यही लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रेच किया है। कर्नल चौहान बताते हैं कि वो अजय की मौत से काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि अजय सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि उनका होने वाला दामाद भी था। ये सुनकर मोनिका को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कर्नल की बेटी गायत्री मोनिका की फ्रेंड थी। जिसके बाद मोनिका अपना काम शुरू करती है। उसे पता चलता है कि जिन 2 लड़कों की मौत हुई थी उनका नाम आसिफ और खालिद था। मिलिट्री ऑफिसर्स को पूरा यकीन था कि वो 2 लड़के गन सप्लाई किया करते थे और उनका आतंकवादियों के साथ काफी क्लोज रिलेशन था। जिसके बाद मोनिका शक्ति और गौरव से मिलती है। वो उनका स्टेटमेंट लेती है तो शक्ति और गौरव बताते हैं कि उस दिन अजय को टिप मिली थी कि आसिफ और खालिद एक जगह छुपे हैं। जिसके बाद अजय ने शक्ति और गौरव को बुलाया और ये तीनों उन 2 आतंकवादियों को पकड़ने गए, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से इन्हें भी फायरिंग करनी पड़ी। तब अजय ने खालिद को गोली मारी और वो जख्मी हो गया। तभी वहां पर आसिफ आ गया और उसने अजय को गोली मारी। ये देखते ही शक्ति ने आसिफ को शूट कर दिया। शक्ति कहता है कि अजय ने अगर उन्हें पहले बताया होता कि वो आसिफ और खालिद को पकड़ने जाने वाले हैं तो वो कुछ और बैकअप ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी खतरनाक आतंकवादी थे। मोनिका उनकी स्टेटमेंट लेती है और वहां से चली जाती है। उस रात सभी लोग एक पार्टी में मिलते हैं, जहां पर मोनिका की मुलाकात शक्ति की वाइफ शरीन से होती है। शरीन मोनिका से कहती है कि उसे शक्ति और गौरव के बारे में जो भी जानना है वो उससे पूछे। सब लोग मजाक मस्ती करते हैं, जिसके बाद मोनिका अपने घर पर जाने लगती है। तभी मोनिका को एक अनजान बंदा एक फोटो देकर जाता है। ये फोटो शक्ति और खालिद की थी। ये देखकर मोनिका काफी शॉक थी, क्योंकि शक्ति ने उसे बताया नहीं था कि वो खालिद से पहले भी मिल चुका है। अगले दिन मोनिका शक्ति से इस बारे में बात करती है तो शक्ति बताता है कि वो खालिद से पहले मिल चुका था। एक्चुअली उसे शक था कि खालिद गन्स को ट्रांसफर करता है, जिस वजह से वो भेस बदल कर खालिद के पास गया था। उसने खालिद से कहा कि उसे कुछ गन्स ट्रांसफर करनी है और खालिद भी मान गया। मोनिका को लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है और वो फोटो को फिर से देखने लगती है। तभी उसे फोटो में एक और आदमी दिखाई देने लगता है। मोनिका सोचती है कि वो इस आदमी के बारे में पूछताछ करेगी, इसलिए वो अगले दिन गांव में जाती है और उस आदमी के बारे में पूछताछ करने लगती है। लेकिन वहां पर मिलिट्री की गाड़ी देखकर कुछ लोग आते हैं और मोनिका पर हमला करते हैं। एक्चुअली वो लोग इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री वालों ने उन लड़कों को जानबूझकर फंसाकर मारा है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और एक छोटा सा स्पोर्ट करती है, जिसमें डर कर सब लोग भाग जाते हैं। मोनिका देखती है कि उस लड़की ने जानबूझकर ये सब किया था। तभी एक लड़का मोनिका को लेटर देता है और उसमें लिखा था कि वो आदमी उसे कहाँ मिलेगा। जिसके बाद मोनिका वहां जाती है और वो आदमी उसे देखकर भागने लगता है। मोनिका उसे पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम घुंगरू है। घुंगरू मोनिका को बताता है कि खाली टेररिस्ट नहीं था, उल्टा वो शक्ति का खबरी था और उसे हर खबर दिया करता था। जिसके बाद मोनिका फिर से शक्ति से बात करने जाती है,
लेकिन शक्ति कहता है कि वो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकती। उसे सबसे पहले उनके लीगल काउंसिलर अंगद से बात करनी होगी। ये देखकर मोनिका काफी शॉक थी कि अंगद वहां पर था। एक्चुअली अंगद और मोनिका कुछ साल पहले रिलेशन में थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि अंगद ने डिसाइड कर लिया था कि मोनिका उसके साथ चेन्नई आएगी, लेकिन मोनिका का कहना था कि उसने आज तक सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, तो अंगद को उसे पूछना चाहिए था। मोनिका को ये बात पसंद नहीं आती और वो अंगद के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब मोनिका अंगद के सामने शक्ति और गौरव के साथ फिर से बात करती है। गौरव बताता है कि खालिद मौलाना मकबूल के टच में था। मौलाना मकबूल अक्सर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो मोनिका से कहता है कि उसे वहां जाकर पूछताछ करनी चाहिए, इससे मोनिका के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसके बाद मोनिका अंगद को लेकर उस दरगाह में जाती है। वहां पर वो दोनों मौलाना से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करते। तभी मोनिका को एक लड़की बुलाती है और वो मोनिका को कुछ बताना चाहती थी। एक्चुअली वो लड़की खालिद की होने वाली वाइफ थी। वो बताती है कि खालिद कोई आतंकवादी नहीं था और ना ही मौलाना आतंकवादी है। वो बताती है कि उनका गांव बॉर्डर पर है, इस वजह से कुछ रिश्तेदार उस बॉर्डर पर और कुछ यहाँ पर है, और इसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इन लोगों को प्रॉब्लम होती, इसलिए मौलाना साहब और खालिद उन लोगों की मदद किया करते थे। वो बताती है कि उन्होंने कभी किसी आतंकवादी की मदद नहीं की। वो लड़की मोनिका से कहती है कि उसे खालिद की माँ को मिलना होगा। उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है और वो ही आगे की जानकारी दे सकती है। जिसके बाद वो लड़की मोनिका को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर खालिद की माँ उसे बताती है कि उन्हें अपने बेटे की लाश को ठीक से देखने भी नहीं दिया। काफी जल्दबाजी में उन दोनों को दफनाया था। मोनिका को इस बात पर काफी डाउट आता है और वो चाहती है कि खालिद और आसिफ का पोस्टमार्टम हो, इसलिए वो कर्नल चौहान से बात करती है, लेकिन पहले वो मना करते हैं। उनका कहना था कि उन्हें दफनाए हुए काफी टाइम हो चुका है और अब तक बॉडी खराब हो गई होगी, लेकिन मोनिका कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था। जिसके बाद कर्नल चौहान मान जाते हैं और मोनिका अंगद को लेकर उस बॉडी को निकालने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गांव वाले आते हैं और उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। तब अंगद मोनिका को बचाता है और उसे वापस मिलिट्री कैंप लेकर आता है। मोनिका को अभी भी यकीन था कि पोस्टमार्टम में जरूर कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो चाहती है कि अभी भी उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो। जिसके बाद मोनिका बिना किसी को बताए आधी रात को घुंघरू की मदद से उन बॉडीज को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वैसी ही थी जैसी मिलिट्री वालों ने सबमिट की थी। अब मोनिका के कुछ डाउट्स क्लियर हो गए थे, लेकिन तभी दशरथ को पता चल गया था कि मोनिका अंगद के साथ काम कर रही है और ये बात उसे पसंद नहीं आती, क्योंकि मोनिका जब से यहाँ पर आई है वो अपने काम में ही बिजी थी और उसने दशरथ के साथ एक बार भी ठीक से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि आज दशरथ का बर्थडे है, ये बात भी मोनिका भूल गई थी। दशरथ मोनिका से कहता है उसे या तो इस केस को चूज करना होगा या दशरथ को। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तो वही मोनिका भी डिसाइड करती है कि वो इस केस को छोड़ देगी, मतलब इस केस की रिपोर्ट सबमिट करके वो वापस दशरथ के पास चली जाएगी। इसलिए वो रिपोर्ट्स बनाती है और अगले दिन उसे सबमिट करने के लिए जाती है। तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शक्ति के हाथों पहले भी इसी टाइप का एनकाउंटर हुआ था, और वो भी 7 साल पहले। जिसके बाद मोनिका को शक्ति पर फिर से डाउट होता है और वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करती। तो वही अंगद भी डिसाइड करता है कि वो मोनिका का साथ देगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर शक्ति और गौरव के बारे में सब कुछ छानबीन करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शक्ति की जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुई है वहाँ पर गौरव की भी ट्रांसफर हुई थी, यानी कि वो दोनों हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं। दोनों की ट्रांसफर हर वक्त एक ही जगह होना ये कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं हो सकती। तभी उन्हें पता चलता है कि 2011 से लेकर 2014 तक गौरव और शक्ति साथ में ही थे। तब मोनिका को पता चलता है कि 2011 को शक्ति की शादी हुई थी, इसलिए मोनिका डिसाइड करती है कि वो शक्ति की वाइफ शिरीन से बात करेगी। इसलिए शक्ति जब बाहर गया था तो वो शिरीन से बात करने जाती है। शिरीन बताती है कि गौरव और शक्ति बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शक्ति और शिरीन की शादी में गौरव काफी ज्यादा उदास था। उनकी शादी के तुरंत बाद गौरव पंजाब शिफ्ट हो गया, जिसके बाद 4 साल तक उसकी और शक्ति की बात नहीं हुई, लेकिन बाद में वो कश्मीर में मिले और फिर जोधपुर में। तब से लेकर वो साथ ही है और हमेशा वो दोनों साथ ही सब कुछ किया करते हैं। यहाँ तक कि शक्ति अपनी वाइफ से ज्यादा गौरव के साथ टाइम स्पेंड करता है। मोनिका ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर शक्ति आता है। शक्ति को देखकर मोनिका वहाँ से निकल जाती है। वो अंगद से मिलती है
और अंगद उसे और एक ब्रेकिंग न्यूज बताता है। एक्चुअली जिस वक्त अजय का एनकाउंटर हुआ था उस दिन अजय छुट्टी पर था। ये सुनकर मोनिका काफी शॉक थी और वो अजय के रूम पर जाती है ताकि उसे कुछ क्लू मिले। तभी त्रिपाठी मोनिका को बताते हैं कि उस दिन अजय गायत्री के साथ था। जिसके बाद मोनिका गायत्री से मिलने जाती है। गायत्री काफी उदास थी और वो मोनिका को बताती है कि उस दिन अजय ने छुट्टी ली थी। उस दिन गायत्री और अजय साथ थे। तभी उसे शक्ति का कॉल आता है। शक्ति बताता है कि उसे एक लीड मिली है और उसे बैकअप की जरूरत थी। जिसके बाद अजय उनके साथ चला गया और उसका एनकाउंटर हो गया। मोनिका ये सुनकर काफी शॉक थी क्योंकि शक्ति और गौरव ने कहा था कि लीड अजय ने दी थी। मोनिका ये सब सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी उसे कुछ फोटोज मिलते हैं और मोनिका के सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। मोनिका को पता चल गया था कि शक्ति और गौरव ने जानबूझकर अजय को मारा था, लेकिन अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उन्हें कन्फेशन लेना होगा। लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से ये सब कन्फेस नहीं करेंगे, इसलिए मोनिका अंगद के साथ एक प्लान बनाती है और अंगद गौरव के पास चला जाता है। वो गौरव को काफी शराब पिलाता है। तभी वहाँ पर मोनिका आती है। मोनिका गौरव से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है और गौरव इस सब से काफी डिस्टर्ब हो गया था। एक्चुअली मोनिका गौरव से उसके एक्स के बारे में पूछ रही थी। एक्चुअली एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ गौरव का अफेयर चल रहा था, लेकिन जब सबको पता चल गया तो गौरव ने सारा ब्लेम उस ऑफिसर पर डाल दिया। जिसके बाद उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और वो ऑफिसर अब फॉरेन में सेटल है। उसने एक आदमी से शादी भी कर ली है और ये देखकर गौरव काफी जेलस फील करता है क्योंकि यहाँ पर वो आज भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि वो गे है। उसे हमेशा डर लगा रहता कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। मोनिका गौरव को काफी उकसाती है, जिसके बाद गौरव सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि उसका और शक्ति का अफेयर चल रहा था और ये बात अजय को पता चल गई थी, इसलिए उन्हें डर था कि अगर सबको पता चल गया तो उनकी काफी बदनामी होगी, उनका सब कुछ चला जाएगा और उनके फैमिली वाले भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें अजय को मारने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पर शक्ति भी आता है और गौरव उसे देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। शक्ति मोनिका से कहता है कि भले उसे सच पता चल गया हो, लेकिन वो उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उनके फैमिली वाले काफी हायर पोजीशन पर है और इसी वजह से उन दोनों की ट्रांसफर उनके हिसाब से होती थी। तभी वहाँ पर अंगद आता है और उसने वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था। गौरव ये भी कबूल कर लेता है कि खालिद और आसिफ आतंकवादी नहीं थे। जिसके बाद मोनिका अपना रिपोर्ट बनाती है और शक्ति और गौरव को सजा होने वाली थी। तो वही गौरव ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो वही शक्ति को भी अरेस्ट कर लिया था। तभी मोनिका अपना काम खत्म करके दशरथ के पास जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने केस सॉल्व कर दिया है, लेकिन वो जा रही थी तब उसे पता चलता है कि कोई भी ऑर्डर निकालने से पहले उस पर कर्नल चौहान की साइन की जरूरत होती है और अजय अगर उस दिन छुट्टी पर था तो उसके ऑर्डर पर साइन किसने किया। वो जब जाकर चेक करती है तो उस पर कर्नल चौहान की ही साइन थी। जिसके बाद मोनिका फिर से शक्ति को मिलने जाती है। तभी वो देखती है कि कर्नल चौहान की सिगरेट वहाँ पर थी, यानी कि कर्नल चौहान वहाँ पर पहले आए थे। मोनिका शक्ति को बताती है कि गौरव की मौत हो चुकी है। शक्ति के पास जो कुछ भी था सब कुछ चला गया है, इसलिए शक्ति अब सच का साथ दे। जिसके बाद शक्ति बताता है कि उसने अजय को क्यों मारा। एक्चुअली अजय को मारने का प्लान कर्नल चौहान का था। जिसके बाद मोनिका कर्नल चौहान के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि उन्होंने अजय को क्यों मारा, लेकिन कर्नल चौहान कहते हैं कि अजय काफी होनहार था और वो उसे कैसे मार सकते हैं, जबकि वो उनका दामाद भी बनने वाला था। तब मोनिका कहती है कि शायद इसी वजह से उन्होंने अजय को मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कर्नल चौहान एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे और अजय एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था। पहले कर्नल चौहान को वो अच्छा लगता था क्योंकि वो सिर्फ एक ऑफिसर था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गायत्री अजय से शादी करना चाहती है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ये नहीं चाहते थे कि गायत्री एक दलित लड़के से शादी कर ले, इसलिए उन्होंने अजय को मरवा दिया ताकि उनका खून साफ रहे। तभी वहाँ पर गायत्री और अंगद भी आते हैं और गायत्री ने सारी बातें सुन ली थी। वो अपने पापा को थप्पड़ मारती है और मोनिका कहती है कि कम से कम कर्नल चौहान को अपने यूनिफॉर्म की इज्जत करनी चाहिए थी। वो कहती है कि कर्नल चौहान जैसे लोग उस यूनिफॉर्म को डिजर्व नहीं करते और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। इसका सीजन 2 भी आ चुका है, जिसमें मोनिका को एक नया केस मिलता है। अगर आपको सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।